Bismillahirrahmanirrahim. Good afternoon, everybody. I am Zahur Ahmad Jamali. This is the noon time at Sarhari, 20 past 12. I thank my Allah for the blessing that He has granted over me, and I'm really thankful to my viewers for the love and respect that they have shown towards me. As you know, at the start of my video, I would like to request my viewers to subscribe my channel, click the button of liking, and share my videos, and put your comments below into the description so that I know that whether my videos are working for you or not. The basic purpose for which I'm making these type of videos is that I could serve my brethren and sisters who they are aspiring for these type of exams. So for that reason I'm making these videos, and I hope that I can help them in passing out these type of exams if they contacted me and if they stick on watching my videos. So the topic today that I have carried as that the verb that I'm going to talk about. Let's learn about the verb. Then what is the verb? Verb. Advanced use of verb. You know that a verb is what? Verb's definition is that verb is what the subject says or does. What the subject says or does. सब्जेक्ट जो करता है, सब्जेक्ट जो कहता है, इन सारी चीज़ों को हम वर्ब कहते हैं, इन सारी चीज़ों को हम फ़ेल कहते हैं। सब्जेक्ट जो भी काम करता है या जो कुछ वो कहता है, जो भी चीज़ें वो करता है, जो कुछ वो कहता है, जो चीज़ें वो करता है, इन सारी चीज़ों को हम वर्ब कहते हैं, इन सारी चीज़ों को हम फ़ेल कहते हैं। So note here that what is the function of a verb, because verb is the backbone of our sentence. Verb is the backbone of our sentence. फ़ेल हमारे जुमले की रीढ़ की हड्डी है। फ़ेल हमारे जुमले की रीढ़ की हड्डी है। अगर वो आप निकाल देंगे, जैसे आप रीढ़ की हड्डी बॉडी से निकाल दें तो आपकी बॉडी चलने फिरने के लायक नहीं रहती। ठीक वैसे ही अगर आप जुमले से वर्ब को हटा दें तो जुमला किसी काम का नहीं रहता। जो जुमले के बनाने के लिए वर्ब very essential. Now come to learn about the verb, that what is the verb. Verb, I say that the verb is what the subject says or does. What the subject says or does on a sentence, that's called the verb. That's called the verb. For example, verb. As you know that verb are divided into two classes. Verb are divided into two classes. One class is called non-finite. Another class is called finite. Finite definition is that any verb which does find, change,
which just find change in itself with the change of subject or tense. कोई भी लफ्ज, कोई भी फ़ेल अगर सब्जेक्ट की तब्दीली या टेंस की तब्दीली के साथ अपने आप में तब्दीली महसूस करता है, तब्दीली फाइंड करता है, उसमें तब्दीली आती है, अगर कोई भी वर्ब सब्जेक्ट फाइल की तब्दीली से या टेंस की तब्दीली से, पीरियड की तब्दीली से अपने आप में तब्दीली लाता है, तो ऐसे लफ्ज़ को, ऐसे फ़ेल को हम फिनेट कहते हैं। फिनेट। एग्जाम्पल, I प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। शी प्लेज क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। You have played cricket. जैसे आपने देखा कि आय के साथ, फाइल आय के साथ सब्जेक्ट जब आई था तो वर्ब प्ले इस्तेमाल हुआ। जब सब्जेक्ट हमने तब्दील किया तो इस फ़ेल ने भी अपने आप में तब्दीली लाई। कौन सी तब्दीली लाई? एस हमने ऐड किया। इसको क्या ऐड किया? एस ऐड किया। टेंस तो वही था, टेंस तो प्रेजेंट सिंपली था, लेकिन सब्जेक्ट की तब्दीली की वजह से इस फ़ेल ने अपने आप में तब्दीली लाई, एस की। क्या तब्दीली लाया? एस की तब्दीली। और इधर पे हमने टेंस कंटिन्यूअस इस्तेमाल किया तो उसमें क्या हुआ कि वर्ब ने आईएनजी की तब्दीली लाई। वर्ब ने अपने आप में जो तब्दीली लाई वो कौन सी तब्दीली थी? आईएनजी की। और हमने इधर टेंस चेंज किया, टेंस को हमने परफेक्ट में चेंज किया तो ईडी की तब्दीली लाया अपने आप में। तो ये चारों तब्दीलियां आईएनजी, ईडी, एस और बिगेर एस, ये जो चार हमने जुमले इस्तेमाल किए, इनमें आपने देखा कि चारों जुमले में वर्ब ने अपने आप में तब्दीली लाई। और इस तब्दीली लाने वाले वर्ब को हम क्या कहते हैं? फिनेट वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? फिनेट वर्ब। इस टाइप के वर्ब को हम क्या कहते हैं जुमले में? फिनेट वर्ब कहते हैं। अब हम कहते हैं कि नॉन फिनेट कौन सा वर्ब है? एनी वर्ब which does not find change in itself with the change of subject or tense।
तो हम कहते हैं कि ये वर्ब कहता है कि चाहे सब्जेक्ट तब्दील हो या चाहे आपका टेंस तब्दील हो, ये वर्ब कहता है कि आप चाहे सब्जेक्ट को तब्दील करो, चाहे आप टेंस को तब्दील करो, लेकिन मैं अपने आप में कोई भी तब्दीली नहीं लाऊंगा। तो इस टाइप के वर्ब को हम क्या कहते हैं? नॉन फिनिट कहते हैं। मिसाल के तौर पे आई लव टू प्ले इन फ्रंट ऑफ लार्ज क्राउड। एक लड़का है, वो कहता है कि मुझे ज़्यादातर लोगों के सामने प्ले करने में मज़ा आता है। मुझे ज़्यादातर लोगों के सामने प्ले करने में, खेलने में, मैं ज़्यादा लोगों के सामने खेलना पसंद करता हूँ। ये क्या कहता है कि आई लव टू प्ले इन फ्रंट ऑफ लार्ज क्राउड। आई लव टू प्ले इन फ्रंट ऑफ लार्ज क्राउड। तो इधर पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई है, शी, और हमारा जो नॉन फिनिट वर्ब है तो प्ले है। शी लव्स टू प्ले इन फ्रंट ऑफ लार्ज क्राउड। वो लड़की कहती है कि मैं भी ज़्यादातर लोगों के सामने खेलना पसंद करती हूँ। तो आपने देखा, इधर भी तब्दीली नहीं आई, इधर भी तब्दीली नहीं आई। हमने सब्जेक्ट चेंज किए, लेकिन सब्जेक्ट की तब्दीली के साथ इस वर्ब ने अपने आप में कोई तब्दीली नहीं लाई। थर्ड सेंटेंस, शी loved to play in front of large crowd. वो क्या कहती है? वो कहती है कि मैं ज़्यादा लोगों का जो ज़्यादा हुजूम होता है, ज़्यादातर जहाँ लोग होते हैं वहाँ पे मैं खेलना पसंद करती थी। वहाँ पे मैं खेलना पसंद करती थी। हमने टेंस की तब्दीली लाई, लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं आई। तो another sentence, they are loving to play in front of large crowd. तो हमने देखा कि इन चारों जुमलों में चाहे हमने सब्जेक्ट तब्दील किया, चाहे हमने टेंस तब्दील किया, लेकिन इन लफ्ज़ों में कोई भी तब्दीली नहीं आई। तो इस टाइप के फ़ेल को हम नॉन फिनिट वर्ब्स कहते हैं, नॉन फिनिट वर्ब कहते हैं, या इनको हम एडवांस वर्ब भी कहते हैं। समटाइम्स वी कॉल दैम एडवांस वर्ब। एडवांस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है, इसने डेवलप की है, इसने बेस फॉर्म ऑफ वर्ब से डेवलप की है। इसी वजह से हम इसको एडवांस वर्ब का भी टाइटल दे सकते हैं। Stick on my lecture and you will learn a lot of things out of my lecture. You will learn a lot of things out of my lecture if you stick on till the end. Now the finite verb. I said that today's topic is a verb, so I will tell you all about the verb. I will tell you all about the verb. Finite. Finite verb is divided into
divided into helping and main verb. अब मेन वर्ब क्या है कि जो सब्जेक्ट के बारे में बात करता है, जो सब्जेक्ट के बारे में बात करता है। और हेल्पिंग वर्ब क्या है, वो क्या करता है कि वो टेंस बनाने में सब्जेक्ट की मदद करता है। क्या करता है, टेंस बनाने में सब्जेक्ट की मदद करता है, या अफर्मेटिव सेंटेंस को एम्फेटिक सेंटेंस बनाने में मदद करता है, या उसको नेगेटिव बनाने में मदद करता है, या उसको इंटेरोगेटिव बनाने में मदद करता है। तो ये काम ये हेल्पिंग वर्ब कर सकता है। हेल्पिंग वर्ब को फर्दर हम डिवाइड करते हैं प्राइमरी वर्ब में। प्राइमरी मीन्स दोज वर्ड्स दैट कैन ओनली डू द वर्क ऑफ हेल्प। And another form is modal verb. That's called mood verbs. Main verb is divided into linking verb and action verb. Action verb. What are they? Main verb. Main verb is divided into linking, action. अब एक्शन लिंकिंग वर्ब क्या करता है, रिलेशन शो करता है दो चीजों को मिलाने में। क्या करता है, इट कनेक्ट्स टू words. For example, I am a teacher. मैं टीचर हूँ। I am teacher. I और जो ये टीचर है, टीचर और I का जो रिलेशन शो करता है वो कौन सा वर्ब है, am। तो इसको हम इधर पे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। It sounds bad. वो खराब है। इट और बैड में जो रिलेशन शो करता है वो वर्ड है साउंड। तो साउंड को इधर हम क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब। Another example, dessert, tasters, टेस्टर स्वीट। आइसक्रीम जो होते हैं वो मीठे होते हैं। तो ये टेस्टर्स क्या करता है, रिलेशन शो करता है डिज़र्ट और स्वीट में। तो इन सारे लफ्ज़ों को हम क्या कहते हैं, इन सब को हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं, क्योंकि ये लिंक करता है सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कंप्लीमेंट से, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कंप्लीमेंट से। अदर वर्ब है एक्शन वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, एक्शन वर्ब मीन्स वन पर्सन डज समथिंग दैट अफेक्ट्स अनदर। एक्शन वर्ब में क्या होता है कि कोई बंदा एक जो काम करता है वो दूसरे बंदे पे असरअंदाज होता है। फॉर एग्जाम्पल, शी किल्स द स्नेक। वो
सांप को मारती है, तो इसके जो किलिंग है उसका असर किस पे पड़ता है? स्नेक पे। मारने का काम कौन करती है? शीप। और मरने का काम कौन करता है? स्नेक। मारने का काम क्या कौन करती है? वो। और मरने का काम कौन करता है? सांप। तो एक एक्शन, ये एक्शन वर्ब इसको कहते हैं। अब हमारा जो एक्शन वर्ब है वो डिवाइडेड हो जाता है किसमें? एक्शन वर्ब में दो वर्ब आ जाते हैं। इन एक वर्ब को हम कहते हैं ट्रांजिटिव और दूसरे को हम नाम देते हैं इनट्रांजिटिव का। दूसरे को हम किसका नाम देते हैं? इनट्रांजिटिव का। अब हमारा जो ट्रांजिटिव वर्ब है वो क्या करता है? ट्रांजिटिव वर्ब आपसे दो आंसर्स मांगता है। कौन से आंसर्स? ट्रांजिटिव वर्ब transitive verb, it needs an object to complete its meaning। अपनी माने को पूरा करने के लिए इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। इसको कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं आई टेक, तो इसको इधर पे किसी चीज की जरूरत है। आई टेल व्हाट डू टेल, व्हाट डू टेल। तो ये जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, आई टेल अ स्टोरी, तो ये आंसर मांगता है कौन सी चीजों का? दो का। एक तो व्हाट का आंसर मांगता है, दूसरा होम का। अगर ये दोनों चीजों का आंसर आपको मिले तो वो होगा ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कि आई रीड ए स्टोरी, ये रिप्लाई देता है क्या आपने पढ़ा, तो यहाँ पे आंसर है व्हाट का। आई किल द स्नेक, यहाँ पे रिप्लाई है होम का, किसको आपने मारा। आई टीच द स्टूडेंट्स, किसको आपने पढ़ाया। तो इनको कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। और दूसरा हमारा वर्ब जो है वो होता है इनट्रांजिटिव। दूसरा जो हमारा वर्ब है उसको हम कहते हैं इनट्रांजिटिव। इनट्रांजिटिव मीन्स it doesn't need an object। इसको ऑब्जेक्ट्स की जरूरत नहीं पड़ती। It doesn't need an object, or sometimes you can say direct object। इसको ऑब्जेक्ट्स की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम ट्रांजिटिव भी कह सकते हैं, जिनको हम इनट्रांजिटिव भी कह सकते हैं। जैसे कि रीड, आई रेड, मैं पढ़ता हूँ, ये ट्रांजिटिव भी है, इनट्रांजिटिव भी है। आई रीड अ लेटर, मैं एक खत पढ़ता हूँ। तो कुछ वर्ड्स हैं, लेकिन इनट्रांजिटिव को अक्सर तौर पे
ऑब्जेक्ट्स की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि शी क्राइज, वो चिल्लाई। ही लाफ्स, वो हंसा। दे गो, वो जाते हैं। अली सॉरी विंड बिलोज, हवा चलती है। तो यहाँ पे ये जो बिलोज है, ये लाफ्स है, ये क्राइज है, ये गाओ है, ये सारे इंट्रांजिटिव वर्ब हैं। तो हम इन वर्बों को इंट्रांजिटिव वर्ब कह सकते हैं। अब हम आते हैं नॉन फिनिट वर्ब की तरफ। नॉन फिनिट वर्ब्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक तो पहला जो इनसे आता है नॉन फिनिट वर्ब से, जो हम पहला वर्ब बनाते हैं उसको हम जॉइंट कहते हैं, जॉइंट। और दूसरा जो हम वर्ब इससे बना सकते हैं उसको हम इनफिनिट कहते हैं। और तीसरा जो वर्ब इनसे हम बनाते हैं उसको हम पार्टिसिपल कहते हैं, पार्टिसिपल कहते हैं। आइदर दैट्स बी अ प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। ये या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकता है या पास्ट पार्टिसिपल हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। जॉइंट वर्ब का आईएनजी फॉर्म, जैसे कि प्लेइंग, रीडिंग, डांसिंग, टीचिंग। It can function as a noun. Giant can function as a noun in our sentence. Giant can function as a noun in our sentence. For example, good teaching is unavailable in our country. हमारे मुल्क में अच्छी टीचिंग की, अच्छी शिक्षा की कमी है। हमारे मुल्क में अच्छी शिक्षा की कमी है। हमारे मुल्क में जो अनअवेलेबल चीज़ है वो अच्छी शिक्षा है। हमारी टीचिंग अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से हम अच्छा मेन पावर पैदा नहीं कर सके। Dancing is a good. Dancing is good profession in India. डांसिंग को इंडिया में अच्छा प्रोफेशन माना जाता है।
dancing is accepted as a good profession in India. Dancing is a noun. Walking is good for health. पैदल चलना, चलने की एक्सरसाइज करना सेहत के लिए अच्छी होती है। और इन्फिनेट, तो जितने सारे लफ्ज ये जो इन्फिनेट के वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स बनते हैं, उनके साथ हम प्रेपोजिशन क्यों मिलाते हैं? जैसे कि टू प्ले, टू रीड, टू नो, तो ये नाउन भी इस्तेमाल हो सकता है, ये भी नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो सकता है। जैसे कि तो नो ग्रामर, तो नो ग्रामर इज इसेंशियल फॉर राइट यूज ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज का सही इस्तेमाल करने के लिए ग्रामर का जानना बेहतर होता है, ज़रूरी होता है। जब आप ग्रामर को अच्छी तरह से जानते हो तो तभी आप इन लैंग्वेज का सही इस्तेमाल कर सकते हो। तो टो के साथ जितने भी टू प्रीपोजिशन के साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होगा उन सबको हम इन्फिनेट कहते हैं। और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो आईएनजी में वर्ड्स होते हैं उनको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। और जो इसमें पास्ट ईडी में होते हैं उनको पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे जैसे कि आई लव प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ। आई लव प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ। प्लेइंग इधर पे एडजेक्टिव है, प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलना। तो पार्टिसिपल जैसे कि आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ इंसान हूँ। आई एम टायर्ड, टायर्ड इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ tired use as a adjective। जैसे कि I am tired, मैं थका हुआ इंसान हूँ, क्योंकि I tired क्वालिफाई कर रहा है I को। I क्या है? प्रीपोजिशन, सॉरी, I क्या है? सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है। जो चीज़ प्रोनाउन को जुमले में क्वालिफाई करे उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सिफत कहते हैं। जैसे कि टायर्ड people can walk no longer। बूढ़े जो थके हुए इंसान होते हैं वो ज्यादा टाइम तक काम नहीं कर सकते। तो टायर्ड इधर पे भी एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है, इधर पे भी। तो ये है पास्ट पार्टिसिपल, वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये सारा हमने जो बताया ये वर्ब के बारे में था। तो इसके साथ ही आज मैं अपना लेक्चर पूरा करूँगा इंशाल्लाह। I thank once again all my viewers for the love and respect that they have shown towards me. So we will meet next time, inshallah, and take care of you. Okay, goodbye.